जय हिंद साथियों। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से जो आगामी वैकेंसी हैं उनसे पहले जो पुरानी भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसमें एएलपी का एग्ज़ाम सबसे पहले है, फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, फिर कांस्टेबल का एग्ज़ाम है जो आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई की पोस्ट निकाली गई थी उसके लिए, फिर जूनियर इंजीनियर जेई का एग्ज़ाम है। फिर बात करते हैं तो अगले एग्ज़ाम की, वो है पैरामेडिकल कैटेगरी 1376 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम। फिर बात करेंगे अगली पोस्ट, वो थी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल, ठीक है ना। यानी 8113 जो पोस्ट निकाली गई है ये आपके लिए, जिसे मैं कह सकता हूँ एनटीपीसी वाली वो पोस्ट है। आगे मैं बात करता हूँ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिसमें 3445 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 12th क्लास तक के बच्चे भी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपकी एनटीपीसी की तरफ से ही भर्ती निकाली गई है। तो सभी की एग्ज़ाम डेट लगभग तय है। आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए और उसी डेट के अकॉर्डिंग, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होना है, अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं कि भाई ये जो अपडेट आई है ये बिल्कुल फेक है। तो देखिए, ऐसी फेक अपडेट नहीं है, ये बिल्कुल रियल अपडेट है। हालांकि किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी आरआरबी की आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन ये कोई जो अंदर जो विभाग के कैंडिडेट रहते हैं उन्हीं के द्वारा, किसी के द्वारा भेजा गया अपडेट है, या किसी ने फ़ोटो खींच लिया होगा वो वायरल कर दिया, ऐसी अपडेट हो सकती है। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले, देखिए ये यहाँ एक नोटिस और भी आया है, ये आपका 7/10/2024 को आया था, ठीक है ना, जिसमें आपकी है ना ये यहाँ परीक्षा, इसने केवल 4 परीक्षाएं शामिल की थी, इसने केवल 4 परीक्षाएं। तो यहाँ इसने आरपीएफ एसआई की भर्ती को तो शामिल कर लिया था, लेकिन कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम की डेट गायब थी। लेकिन जो दूसरा नोटिस है इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं कि सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होना है। 18,799 पोस्ट आई हैं और ये 25/11/2024 से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम और 29/11/2024 तक चलेगा, ठीक है ना। अगला एग्ज़ाम होगा टेक्नीशियन की, जो पोस्ट निकाली गई थी 14,298, इसमें 16/12/2024 से आपका एग्ज़ाम चलेगा। ये एग्ज़ाम 20/12/2024 तक चलेगा, उसके बाद में फिर 23/12/2024, 24/12/2024 और 26/12/2024 को ये आपका एग्ज़ाम होगा। और 16/12/2024 से 20/12/2024 के बीच लगातार एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद में जो डेट है वो छोड़ दी गई हैं, 21, 22, फिर 23, 24 और 26 में रखा गया है, 25 को भी छोड़ दिया गया। आगे बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की, जिसमें 452 पोस्ट थी। 2/12/2024 से इसका एग्ज़ाम चल जाएगा, इसी साल एग्ज़ाम है। 5/12/2024 तक इसका एग्ज़ाम होगा, यानी 3 दिन इसका एग्ज़ाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। बात करते हैं कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 पोस्ट थी, जिसमें एग्ज़ाम चलेगा 8/1/2025 से 10/1/2025, 3 दिन लगभग ये हो गए। फिर उसके बाद में छुट्टियां पड़ेंगी, फिर उसके बाद में 15/1/2025 से 17/1/2025 फिर कुछ छुट्टियां पड़ेंगी। फिर उसके बाद में 27/1/2025 से 27/1/2025 से 3/3/2025, ठीक है ना, याद रखो। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक आपको देखने के लिए मिलेगी, 2025 की जगह इसने 2005 लिख रखा है ना। ये एक छोटी सी मिस्टेक इसमें यही देखने को मिली है, और बाद बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। आगे बात करते हैं, फिर इसका एग्ज़ाम होगा जूनियर इंजीनियर का, जेई का, जिसमें 7951 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए एग्ज़ाम 16/12/2024 से 12/12/2024, यानी 16/12/2024 और 12/12/2024 और उसके बाद में 13/12/2024 है। दरअसल में 16/12/2024 नहीं है, 6/12/2024 है। 6/12/2024 को होगा, 12/12/2024 को और 13/12/2024 को, यानी 3 दिन ये परीक्षा चलेगी। उसके बाद में पैरामेडिकल कैटेगरी की जो पोस्ट निकली है 1376, इसके लिए एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और ये टेंटेटिव है कि मार्च में होगा। नॉन टेक्निकल कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, जो आपकी 8113 पोस्ट एनटीपीसी वाली निकाली गई है, अप्रैल 2025 में प्रस्तावित है एग्ज़ाम। नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th क्लास तक के जो कैंडिडेट के लिए 3445 पोस्ट निकाली गई हैं, इसका एग्ज़ाम लगभग मई जून 2025 में टेंटेटिव यानी प्रस्तावित है।
तो ये आरआरबी के जो आगामी एग्ज़ाम है ना, वो आपको देखने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मिले हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हो। मैं क्लियर कर देता हूँ पूरी डिस्प्ले को, और अपने पास स्क्रीनशॉट रखना चाहो रख लो, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस डेट में होना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी।